Hello everyone, this side Raj and all you guys watching Ninja Candles Trading YouTube channel guys. I hope कि आप सब बढ़िया हो एंड ट्रेडिंग भी बढ़िया से कर रहे होंगे। तो जो आज का हमारा वीडियो है वो आज हमारा डे 4 और आई होप कि आपने 1 2 3 डेज़ को अच्छे से देखा होगा और आपने एक बात नोटिस करी होगी कि हमने अभी तक कैसा कोई अकाउंट को ग्रो नहीं करा है, सिर्फ सीखने पे ध्यान दिया है, समझे। तो अब से हम क्या करेंगे कि थोड़े बड़े अमाउंट की ट्रेड लेंगे और जो आपको मैंने कहा था ना कि एक्सेल शीट बनाना है करके, वो मतलब मैंने बना तो ली है पर वो आज मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं दूसरे पीसी में है वो, तो कोई इशू नहीं। आज मैं आपको बताता हूँ जो भी हमारा कल था टारगेट 110 का, हमने उसे कंप्लीट नहीं कर पाए, पर आज हम डेफिनेटली अपने हमारे अकाउंट को अच्छे से मतलब ग्रो कर देंगे। तो आपको क्या करना है, पूरा वीडियो एंड तक वॉच करना है और अब यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाना, ठीक है। तो देखते हैं हमें कोई ट्रेड मिलता है या नहीं मिलता है, जैसा भी रहेगा आपको समझ में आ जाएगा अभी। तो देखो, सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा ना, मार्केट में आपको पहले समझना है कि अभी जो प्राइस है वो चल कहाँ पे रहा है और उसकी कंडीशन क्या है। अभी चलो मान लो ये जो चार्ट है यूरो यूएसडी का है, जो कि एक अच्छा पेयर माना जाता है। तब ये पेयर में आप देखो, थोड़ा मैं जूम आउट करता हूँ और यहाँ देखो आप कि जो मार्केट है ना, कभी मैं यहाँ से देखूँ, यहाँ लगभग 12:30 बज रहे हैं और अभी टाइम क्या हो रहा है 3:19। तो लगभग 3 घंटे से मतलब प्राइस क्या हो रहा है, गिर रहा है, ठीक है, नीचे 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 आ रहा है। और कहाँ तक आ चुका है, ये लगभग यहाँ तक आ चुका है। पर अब यहाँ से ना मतलब जो प्राइस था वो एंड कहाँ तक मतलब गया था नीचे, ये इस जगह पे जो लिखा है अ, ये जो बना हुआ है कैंडल इस तरीके से, यहाँ पे इसे हैमर तो नहीं बोलेंगे पर थोड़ा उसी मतलब टाइप मान लो पिन बार थोड़ा बना हुआ है ना। तो यहाँ तक मतलब प्राइस गया और यहाँ से मार्केट ने रिकवरी करने की कोशिश करी, ऐसा नहीं रिकवरी यहाँ भी करी, यहाँ भी की थी कोशिश, पर फिर से मतलब मार्केट उसी रेंज में गिरी है। ऐसा मतलब क्या, मार्केट अभी रेंज में आ गया है। तो जो डाउन ट्रेंड था ना, जो आपको दिख रहा है डाउन आ रखा है, इसे आप अभी भूल जाओ। अब मार्केट में वो कहाँ देना ध्यान, इस जगह पे। अब यहाँ तक तो आपने समझ लिया कि चलो ये हमको ये इतना क्लियरिफाई हो गया। अब यहाँ से क्या दो चीज़ देखो, एक तो ये राउंड नंबर दिख रहा मुझे, ये वाला एक राउंड नंबर ये दिख रहा है और एक राउंड नंबर या नीचे होगा यहाँ पे 9700, ठीक है। अभी सबसे पास कहाँ पे मार्केट, इस राउंड नंबर के 900। तो ये समझो कि मार्केट की जो पहली अप्रोच रहेगी ना, वो इस राउंड नंबर पे जाने की रहेगी, क्योंकि अभी यहाँ से, ठीक है, यहाँ से नहीं गिरा मैं, यहाँ से बोल रहा हूँ, जो अभी प्रेजेंट है मतलब मार्केट की, इसको टच करे, इसको ब्रेक करके ऊपर जाए, वो नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे टच करे, समझे आप। थोड़ा शब्दों को ध्यान देना तो आपको चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि हर बार मार्केट एक जैसा नहीं चलता है। देखो यहाँ पे मैंने राउंड नंबर के आसपास ये लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, एग्जैक्ट राउंड नंबर पे करी मैंने। तो जो मार्केट की अभी अप्रोच है, देखो आप खुद देखो कि वहाँ पे जाने में थोड़ा स्ट्रगल भी कर रहा है। तो यहीं से आपको चल जाएगा मतलब पता है कि जो लेवल लगा है राउंड नंबर पे वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं है ना। दूसरा हम लगाते ये 800 पे, ठीक है। अब देखो उसे मार्केट ने ब्रेक करा, अब यहाँ से आप समझो कि अब मार्केट ने रेंज को मतलब ब्रेक करा है, ठीक है, थोड़ा आपको आप समझ में आ रहा होगा। अब आप देखना, ठीक है, मार्केट है कैसा मतलब स्ट्रगल करता है, इस तरीके से आपको समझ में आएगा। और हमें ट्रेड कैसे मिलेगा, देखो आप थोड़े बड़े बड़े हम ट्रेड लेंगे। अमाउंट में इंक्रीज़ करता हूँ, इसको करता हूँ मैं $20 और हम लेंगे ट्रेड, क्योंकि मार्केट जो है ना इस बार भी इस रेंज में गिर सकता है। देखो उस राउंड नंबर को मार्केट ने ऊपर से गया और जब वो क्लोज़ होगा ना, तो क्लोज़ हमें देखना पड़ेगा कि क्लोज़ कहाँ होता है। अब ऐसा नहीं कि इसके ऊपर क्लोज़ कर दिया ऐसा मतलब अगला कैंडल एक और ग्रीन बनेगा, ग्रीन बन सकता है क्योंकि यहाँ मोमेंटम, बायर्स के पास में एक मोमेंटम है, ठीक है, बायर्स के पास में एक मोमेंटम है, पर जो स्ट्रगल करता है ना मतलब मार्केट राउंड नंबर पे करता है। अब देखो यहाँ से रिवर्स आ रहा है ये, तो थोड़ा हम हिस्ट्री में आके देखते हैं कि इधर कौन कौन से हम लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ विक्स में लाइन लगाऊंगा, देखो आपको भी सीखना है समझना है बेहतर तरीके से, तो आप मुझे कांटेक्ट करो, टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा।
मैं आपको अपना पर्सनल टेलीग्राम आईडी भी दे दूंगा, वहाँ से जाके मुझसे आप बात कर सकते हो। कोई आपको डाउट आता है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, डिपॉजिट में, विड्रॉल में या किसी भी चीज़ में आता है इशू, तो मुझसे आप हेल्प ले सकते हो, है ना। और आपको लिंक मिल जाएगा अकाउंट खोलने का, तो अकाउंट भी आप खोल सकते हो इजीली। फिर आपको कोई भी डिपॉजिट विड्रॉल में इशू नहीं आया, क्योंकि मेरे पास मतलब मैं आपको इशू आने नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि सारी बात हम समझ लेंगे वहाँ पे। कभी कोई भी आता ना इशू, तो सारी डायरेक्ट अपन हेल्प करता मैं आपकी, क्योंकि ब्रोकर से थोड़ी जान पहचान बन चुकी है, बहुत टाइम हो गया ना यहाँ पे ट्रेडिंग करते करते, इसीलिए। आप अपना अकाउंट ऐसे ऐसे ही खोल लोगे। देखो अभी ये राउंड नंबर पे क्लोज हुआ ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में अपॉर्चुनिटी है डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लगाने के लिए, पर अभी थोड़ा सा एक रिस्क बना हुआ है, क्योंकि मोमेंटम क्या है इधर बायर्स का। देखो उसी रेंज में मतलब मार्केट फिर से फॉल कर गया, दिख रहा है आपको, कैंडल थोड़ा गैप डाउन हुआ है ओपन यहाँ पे। अरे ये बड़ा क्यों नहीं करा, थोड़ा सा मार्केट क्या हुआ है यहाँ पे गैप डाउन हुआ है ना। तो यहाँ पे एक बनती कंडीशन कि हमें डाउन की ट्रेड मिल जाती, पर इधर कोई मुझे ऐसे लेवल नहीं दिख रहा ना, मतलब स्ट्रॉन्ग इधर हिस्ट्री में, जो कि मुझे एंट्री पॉइंट दिला है जहाँ से मैं एक श्योर शॉट ट्रेड लगा पाऊँ। इसीलिए अब तक मुझे श्योर शॉट ट्रेड नहीं मिलेगा, तब तक ट्रेड नहीं करूँगा, समझे आप। एक दो तीन ट्रेड करो और शांति से आराम से एनालाइज करो मार्केट का, कोई जल्दीबाजी में नहीं है। देखो इंसान ना 1,500 रुपये लेके 500 रुपये के लिए सुबह से शाम तक मेहनत करता है, कड़ी धूप में, कोई कंपनी में कर रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है ना, कोई सेल्स का काम कर रहा है, मतलब बहुत चीज़ें मुश्किल से मतलब। पर अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब वो एक दो घंटे काम करके पैसे कमा लेते हैं और उसको सैलरी मतलब महीने में मिल जाती है, नहीं ना। ओवर टाइम भी करना पड़ता है, बहुत चीज़ें होती है। पर आपके पास क्या है कि आपको तो बस यहाँ क्या करना है, अपना दिमाग यूज़ करना है, समझे आप। ना कोई आपको मैन पावर लगाना है, सिर्फ जितना फोकस करोगे, जितना पेशेंस रखोगे। पर आप सोचते हो कि नहीं यार, ये तो ट्रेडिंग है, ये तो जल्दी पैसे कमा के देती है, तो ये कोई सही बात नहीं है। पैसे कमा के देगी पर जल्दी नहीं, जल्दीबाजी में करोगे तो कुछ टाइम तक टिक पाओगे क्या, शायद कभी गलती से प्रॉफिट कर लिया हो या हो जाए, तो फिर उसे अपनी सक्सेस नहीं कह सकते ना आप। क्योंकि प्रॉफिट करना और प्रॉफिट करते रहना बहुत फ़र्क होता है। चलो कोई बात नहीं, अभी हम देखते हैं हमें कोई एंट्री मिलता है। देखो यहाँ पे हमें एंट्री मिल सकता है, तो मैंने लाइन लगा दी, वहाँ पे 2 लाइन लगा दिए। देखता हूँ मुझे एंट्री मिलता कि नहीं। मेरा कभी लॉस भी होगा कोई टेंशन नहीं, ठीक है, अकाउंट खाली कर दूँ कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सीख रहे हैं। तो एंट्री नहीं मिल रहा मुझे, देखो एंट्री पॉइंट का वेट करूँगा तब ठीक है। तो मैंने यहाँ पे गाइस डाउन डायरेक्शन की बहुत ऊपर ट्रेड लिए, और ये इस कैंडल पे क्लोज नहीं होगा हमारा ट्रेड, अगले कैंडल पे होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ टाइम देखो कितना बाकी है, 52 सेकेंड। आराम से हम बातें करते हैं अभी 1 मिनट आधा मिनट, आपको बताता हूँ मैं और चीज़ें, क्योंकि इस कैंडल में भी इतना पोटेंशियल नहीं है कि ये इस लेवल के ऊपर जाए। पर अगला कैंडल हम नहीं कह सकते, क्योंकि अगला कैंडल देखो इसको लाइन के ना नीचे होना चाहिए क्लोज, तब हाँ ठीक है, चलो आ जाएगी हमारी फेवर में। अभी ये थोड़ा सा वोलेटाइल लग रहा मुझे चार्ट, चलो कोई इशू नहीं। अभी 28 सेकेंड बाकी। अब ये जो कैंडल है ना, इस पे चल जाएगा पता। देखो उसी जगह से, उस लाइन से इसे रिजेक्शन मिल रहा है, और आई होप कि हमारा ट्रेड विन होगा। मैं आपको ना बहुत सही तरीका बता रहा हूँ ट्रेड करने का, यही सही तरीका होता है। जल्दीबाजी मत करो, ट्रेड कैंडल पे लो, मतलब सोच समझ के देखो। $25 का ट्रेड है हमारा, और अभी कुछ सेकंड बाकी है, ठीक है। अब मैंने यहाँ मतलब बड़ा प्रॉफिट, अच्छा $20 का ट्रेड था शायद मेरा, नहीं $20 का ट्रेड था, मैं शायद 25 बोल रहा हूँ, नहीं। तो अब देखो मैंने यहाँ ट्रेड लिया, पहले मैं आपको अच्छे से करता हूँ एक्सप्लेन, शायद मैं 2 से 3 मिनट लगाऊँ आपको एक्सप्लेन करने में, पर अच्छे से करूँगा, है ना। अब देखो यहाँ लिया हमने ट्रेड हमारा, और उसे करा विन। अब मेरी साइकोलॉजी क्या है ना यहाँ पे, जैसे कि ये जो कैंडल बना, ठीक है, ये तो हमारा विनिंग कैंडल है, पर हमने ट्रेड कहाँ लगाया था, इस कैंडल पे नहीं, हमने ट्रेड लगाया था इस कैंडल पे। और इस कैंडल पे कहाँ लगाया, जो मैंने ये 2 लाइन ड्रॉ करी है, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। कैसे ड्रॉ करी मैंने ये 2 लाइन, मैंने एक वीक इसकी ली, एक वीक
इसकी ली, समझे? एक वीक इसकी ली, एक वीक इसकी ली। अब इन दोनों लाइन पे मैंने ट्रेड लगाई। अब मुझे पता था कि बायर्स का बहुत तगड़ा क्या इधर से मोमेंटम बना हुआ है, बहुत तेज़ी से मतलब बायर्स ऊपर गए थे। एक बात ध्यान रखना, जो कैंडल जितनी तेज़ी से ऊपर जाता है ना, उतनी तेज़ी से मार्केट में नीचे भी आता है। जैसे कि आप देखो, एक छोटा कैंडल साइज़ देखो, ठीक है? यहाँ से आप साइकोलॉजी पढ़ना शुरू करो, कैंडल की साइकोलॉजी पढ़ना शुरू करते हैं हम। ये छोटा कैंडल, ठीक है? फिर थोड़ा उससे बड़ा कैंडल बन गया, चलो बना दिया। फिर एक और कैंडल थोड़ा सा छोटा, मतलब यहाँ वीक हुए मतलब बायर्स। फिर एक छोटा। अब ये दो कैंडल के बाद तो सबकी साइकोलॉजी क्या बोलेगी कि यार जितने भी मतलब मार्केट्स में है कि ऊपर से जो सेलर्स है वो रिजेक्शन दे रहे हैं, यहाँ से दे रहे रिजेक्शन, मतलब यहाँ से फिर अब अगला जो आना चाहिए कैंडल वो क्या बन जाना चाहिए था, सेल्स का। पर आप लोग ध्यान नहीं रखोगे कि राउंड नंबर को अभी टच नहीं करा है। राउंड नंबर की लाइन क्या है? राउंड नंबर की लाइन ये वाली राउंड नंबर की लाइन है, समझे? ये कौन सी लाइन है? राउंड नंबर की लाइन है। तो इस राउंड नंबर की लाइन को मैंने ध्यान में रखा और हमने ट्रेड तो यहाँ लिया ही नहीं। हमने क्या करा, मोमेंटम ब्रेक होने का वेट करा, ठीक है? बायर्स के मोमेंटम का ब्रेक होने का। तो इस कैंडल ने बायर्स का जो मोमेंटम था उसे बनाए रखा, पर जो अगला कैंडल आया वो फिर से इस राउंड नंबर की रेंज में फॉल करने लगा। फिर अगेन एक और कैंडल बना रेड वाला, है ना? तो ये जो थोड़ा छोटा बना, पर इसमें ना कोई इतना जो बायर्स यहाँ पे थे ना, बायर्स का मोमेंटम नहीं दिखा मुझे। और उसी राउंड नंबर की लाइन को ब्रेक करके नीचे उसने बनाया अगला कैंडल बना, ये वाला स्ट्रॉन्ग बना, सेलर्स का था, ठीक है? तो यहाँ पे अब देखो, आप बात समझना, जो ये जगह है, ठीक है, जो ये जगह है ना, यहाँ पे क्या है, जो सेलर्स थे स्ट्रॉन्ग हुए, समझ पा रहे हो? यहाँ पे सेलर्स स्ट्रॉन्ग हुए, तो मेरे को यहाँ पे था आइडिया, कहाँ पे, इस जगह पे, कि जो ये दो वीक बनी हुई है, कौन सी वीक, ये दो वीक बना रखी ना मैंने, ये दो वीक्स बनी है ना? इन वीक्स को मैंने देखा कि यहाँ पे रिजेक्शन मतलब मिला हुआ है। इसका मतलब क्या, यहाँ सेलर्स ने ब्रेक भी करा हुआ है, ठीक है, नीचे भी आया। तो इस जगह पे मतलब हमें क्या मिल सकता है, हमारा एंट्री पॉइंट, समझे आप? हमें यहाँ से एंट्री मिल सकती है, क्या करने के लिए, सेल करने के लिए। क्योंकि सेलर्स में भी, अब सेलर्स जो थे उन्होंने भी अपना क्या करा है, यहाँ पे मोमेंटम क्रिएट करना शुरू करा। सेलर्स मोमेंटम, ठीक है? तो यहाँ पे उन्होंने अपना मोमेंटम बनाना शुरू करा, इसीलिए मैंने क्या करा, यहाँ पे ट्रेड प्लेस करा। आप समझ गए? अभी तो आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा कि यार इतना कुछ देखना पड़ेगा, नहीं। जब आप खुद से ट्राई करोगे ना हर चीज़, तो आपको धीरे धीरे हर चीज़ समझ में आना शुरू हो जाएगी, है ना? तो ये इतना देखना पड़ता है इसके अंदर कि यार हाँ हाँ, पर उसके बाद भी कभी आपका लॉस होना तो फिर कोई इशू नहीं, ठीक है? पर एंट्री पॉइंट के बिना ट्रेड करना मतलब मेरे लिए तो मतलब सही नहीं है। एंट्री पॉइंट के साथ जाओ। देखो कितना टाइम कितना हो गया रिकॉर्डिंग को, 14 मिनट हो गए। क्या करना चाहिए, चलो हम देखते कभी 2 मिनट में कोई ट्रेड मिल जाता तो लगा देंगे ट्रेड, वरना फिर आज के लिए तो इतना इनफ है ना कि नहीं है, कि मेरे को अकाउंट क्या ग्रो करना है तो आराम आराम से ग्रो करूँगा। ऐसे भी सिर्फ ये इसी के लिए मतलब मैंने बना रखा है ना, आप लोगों के लिए सिखाने के लिए। क्या करना चाहिए इसे हमें, देखो मनी मैनेजमेंट करते तो देखो एक काम करता हूँ, $15 का ट्रेड लगा के देखेंगे हम, है ना? या फिर एक काम करते, क्या करना चाहिए, कम करूँ कि बढ़ाऊँ, समझ नहीं आ रहा। क्योंकि वो एक्सेल शीट जब तक नहीं आएगी ना हमारे पास में, तब तक आपको एकदम प्रॉपर वाला मज़ा नहीं आएगा रिस्क में नहीं डालना, कि एकदम रिस्क के साथ चलो। पर वही चीज़ रही, फिर हमें उस टारगेट को कंप्लीट करने के चक्कर में लॉस भी कर सकते हैं, है ना?
नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना पड़ेगी तो हमें एंट्री पॉइंट मिल जाएगा। पर देखो, सारा खेलना मेरे हिसाब से प्राइस एक्शन का ही, जो जितना अच्छा जानता ना प्राइस। हाँ, बस हमेशा प्राइस एक्शन ऐसा नहीं बोला हमेशा काम करेगा, न्यूज़ वाली चीज़ों में काम नहीं करेगा। न्यूज़ भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगी। समझते हैं यहाँ पे हम। नॉलेज बढ़ाओ जितना हो सके ना, उतना नॉलेज पे ध्यान दो। और ट्रेडिंग तो क्या है ना कि एक ही बार आपको सीखना है, फिर आपको हमेशा काम देगी। हम्म। सही गाइडेंस मिलना सही टाइम पे बहुत मुश्किल होता है। चलो समझते हैं यहाँ पे। यार मुझे ना वैसा कोई ट्रेड का सेटअप नहीं मिला। अब देखो, ये जो मैजिकल वी बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी सबसे वो कंडीशन क्या हो सकती है, कितना नीचे आ सकता है ये मार्केट, यहाँ तक आ सकता है। देखो लाइन में बना रही, ये मार्केट यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। तो मैं सोच रहा कि आज हम एक ही ट्रेड लगाते, काफ़ी आज के लिए है ना, प्रॉफिट हो गया हमारा $17 का, काफ़ी है। तो मैं मिलूँगा आपसे कल के दिन। पर उससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूँगा कि कभी आपने अभी तक टेलीग्राम वगैरह, चलो ज्वाइन करा नहीं करा, क्योंकि मेरा जो पहला चैनल था वो तो मतलब अनफॉर्चुनेटली मतलब पता नहीं क्या हुआ, उसको बैंड हो गया, मतलब वो टेलीग्राम मतलब नंबर ही मेरा बंद हो गया वाला, है ना। पर मैंने आपको नए ग्रुप की लिंक दे रखी है, तो पब्लिक ग्रुप है, आप हर कोई ज्वाइन कर सकता है। अभी उसमें इतना अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ। पर और मैं एक कोर्स डिज़ाइन कर रहा हूँ, जिसमें लगभग अभी 1 महीना लग जाएगा। और कोशिश करूँगा मैं कि वो पूरा का पूरा यूट्यूब पे डालूँगा धीरे धीरे में करके, है ना। पर आपको सीखना है मेंटरशिप, 1-to-1 क्लास, ग्रुप क्लास ज्वाइन करना है, तो मुझे आप कांटेक्ट करो, आपको टेलीग्राम का आईडी मिल जाएगा, है ना। और कुछ भी आपको सवाल हो, डाउट हो ब्रोकर ऑप्शन से, आपको समझ नहीं आ रहा हो ट्रेडिंग कैसे शुरू करें, क्या करना चाहिए, तो हर चीज़ की मैं आपको गाइडेंस दे सकता हूँ इस मार्केट में, है ना। मैं आपको एक एजुकेशन दे सकता हूँ यहाँ पे, समझा सकता हूँ, सिखा सकता हूँ कि ऐसे चीज़ काम करती है। पर करना तो क्या है, आपको ही पड़ेगा ना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले दिन। आज डे 4 था, कल डे 5 रहेगा। तो तब तक के लिए आप आपका ध्यान रखना और ट्रेडिंग भी बढ़िया से करना।